बहुत सारे तलबा जो लाखों रुपए खर्च करके CSS की इम्तिहान की तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश के अंदर महारत ना होने की वजह से चंद छोटी छोटी गलतियाँ जिनको बहुत छोटा समझा जाता है लेकिन वो बड़ी माना रखती हैं, जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और उनके लाखों रुपए की मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। तो आइए वो चंद गलतियाँ जो आपके सामने आज मैं जिक्र करता हूँ कि वो क्या है। कि इंसान कोई भी हरकत करता है तो वो हरकत दो तरह की होती है। एक हरकत होती है कि जिसमें कोई सफ़र तय नहीं होता, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये आपके सामने हाथ हिला रहा हूँ, जिसे हिला रहा हूँ, ये हरकत है। इस हरकत को कहा जाता है मूवमेंट। और इसी तरह एक हरकत होती है जिसमें हरकत के साथ साथ सफ़र भी तय होता है, जैसे अभी मैं यहाँ से इस तरफ जा रहा हूँ और फिर इधर जा रहा हूँ, तो इस हरकत को लोकोमोशन कहा जाता है कि जिस हरकत के साथ सफ़र भी तय हो। तो लोकोमोशन के 16 अल्फाज होते हैं, 4 स्टार्ट के, 4 पाथ, 4 मिडल और 4 एंड। ये 4 स्टार्ट, पाथ, मिडल, एंड, ये हम कोई भी सफ़र करते हैं तो इसके अंदर ये 4 सूरतें हमें पेश आती हैं कि सफ़र कहाँ से शुरू किया, और जो सफ़र शुरू किया तो वो रास्ता कैसे था, पाथ, मिडिल के रास्ते में क्या चीज़ आपको हाइल हुई, मिडिल, नंबर 4 के आपने किस जगह पर इख्तिताम किया और कैसे किया, तो इसको कहा जाता है एंड। तो स्टार्ट के अंदर फ्रॉम, आउट ऑफ, ऑफ और अंडरनीथ, इन ये चारों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि बतलाने के लिए कि मैंने यहाँ से सफ़र शुरू किया। लेकिन चारों के मतलब और होते हैं कि सफ़र शुरू किया तो हम आम तौर पर लगा देते हैं हर जगह के साथ फ्रॉम। आई वेंट फ्रॉम लाहौर टू कराची, आई वेंट फ्रॉम लाहौर टू गुजरावाला, आई वेंट फ्रॉम लाहौर टू गुजरात, आई वेंट फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस। हर जगह पे हम फ्रॉम लगा देते हैं। तो फ्रॉम लगाना यहाँ पे हर एक की, जब भी आप ये लगाओगे तो अंग्रेज़ सुनने वाले के दिमाग में एक अलग अलग सूरतें आएंगी। आइए वो हम सीखते हैं कि फ्रॉम जब आप बोलते हो तो सुनने वाला ये समझता है कि आपने जहाँ से सफ़र शुरू किया उस घर के, उस शहर के अंदर से नहीं बल्कि उसके बाहर से आपने सफ़र शुरू किया। मसलन ये लाहौर है, अब लाहौर से कोई मैंने सफ़र शुरू किया कराची तक, आई वेंट फ्रॉम माई लाहौर बोलूँगा तो अंग्रेज़ भी समझेगा कि ये लाहौर है, इसने लाहौर के बाहर से, यहाँ से इसने सफ़र शुरू किया और ये कराची चला गया। इसी तरह ये लफ्ज़ आउट ऑफ, आउट ऑफ का माना भी होता है से, आई वेंट आउट ऑफ माई होम टू द कराची, मैं घर से कराची गया। तो आउट ऑफ का मतलब कि किसी चीज़ के, शहर से, घर से, दुकान के अंदर से सफ़र शुरू करना, इसको आउट ऑफ कहा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कि किसी जगह के ऊपर से सफ़र शुरू करना, एक छत है, एक छत से दूसरी छत की तरफ जाना, तो इसको आउट ऑफ कहेंगे। कि इसी तरह अंडरनीथ, अंडरनीथ का माना होता है कि किसी जगह के नीचे से सफ़र शुरू करना। जब आप बोलते हो कि आई वेंट ऑफ माई होम टू माई ऑफिस, तो अंग्रेज़ समझेगा कि ये आपकी सूरत से जो उसके दिमाग में शक्ल आएगी कि इसके अपने घर के ऊपर से सफ़र शुरू किया और ऑफिस तक। इस तरह अंडरनीथ बोलोगे, आई वेंट अंडरनीथ माई होम, तो अंग्रेज़ समझेगा कि इसने अपनी जगह के नीचे से सफ़र शुरू कर दिया और ऑफिस तक। आगे रास्ते में आपको चीज़ आती है कि वो आपने जहाँ से सफ़र शुरू किया वो रास्ता कैसे था। आई वेंट फ्रॉम माई होम अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रोड बोलोगे आप तो अंग्रेज़ समझेगा कि ये जो रास्ता है, रास्ता था बिल्कुल सीधा, हमवार रास्ता था, तो आप बोलोगे आई वेंट आउट ऑफ माई होम अलॉन्ग द रोड, रास्ता बिल्कुल सीधे रास्ते से मिल गया। आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड का मतलब कि आप सीधे जा रहे थे, रास्ते में एक सड़क आ गई कि जिसको आपने
क्रॉस करना पड़ा और वो सड़क क्रॉस करके फिर आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड। इसी तरह लफ्ज़ है आई वेंट ऑफ माई होम अप द रोड। अब ऑफ का माना तो आप समझ गए कि मैं घर से चला अप द रोड। अप द रोड का मतलब कि मेरी जो मंजिल थी, मैंने सफ़र शुरू किया, वो रास्ता जो था ये इस तरह चढ़ाई में था कि मैं ऊपर चलते चलते मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा। इसी तरह आई वेंट आउट ऑफ माई होम डाउन द रोड। आप कहते हो मैं घर से चला और डाउन द रोड मंजिल तक चला, लेकिन रास्ता जो मेरा था डाउन द रोड, वो रास्ता इस तरह नीचे था कि मैं उतराई में था, मैं नीचे चलते चलते वहाँ तक पहुँच गया। ये इसका मतलब है। आगे है कि ओवर। ओवर का मतलब है कि ये मिडल के 4 अल्फाज है कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपको कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके ऊपर से आपको गुजरना पड़ा। आई वेंट फ्रॉम माई होम अलॉन्ग द रोड ओवर द कार, कि मैं जा रहा था रास्ते में, एक कार आ गई जिसके ऊपर से मुझे गुजर के मुझे आगे जाना पड़ा और कोई सूरत नहीं थी। या आप कहते हो अंडर। आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड अंडर द बस। मैं जा रहा था और रास्ता भी बिल्कुल सीधा था और अंडर द बस के सूरत हाल ऐसी हो गई कि मुझे बस के नीचे से जो है ना गुजर के और आगे जाना पड़ा। और इसी तरह आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड पास्ट द कार। मैं रास्ते से मैं मंजिल तक जा रहा था तो रास्ते में मेरे सामने एक ऐसी चीज़ आ गई कि जिसको मैं सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन उससे गुजरने के लिए मुझे उसको मैं हटा भी नहीं सकता था, उसके ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था, उसके नीचे भी नहीं जा सकता था, लेकिन उसके मुझे जो है टर्न करके मुझे उसके साइड से जाना पड़ा। तो इसको कहा जाता है पास्ट द रोड, पास्ट द कार, पास्ट द बस, पास्ट द ब्रिक। तो इसको आप पास्ट कहोगे। तो इसी तरह थ्रो। आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड थ्रो द बस। आप कहते हो कि मैं रास्ते घर से निकला और रास्ता भी हमवार था और आगे थ्रो द बस कि ऐसी सूरत हाल बन गई कि रास्ते में एक बस हायल हो गई या एक थ्रो द कार, एक कार सामने आ गई कि मुझे उसके खिड़की से उसके अंदर से गुजर कर फिर मुझे आगे पहुंचना पड़ा। तो ये इसकी सूरत हाल होती है कि थ्रो। आगे होती है, हम हर जगह पे बोलते हैं आई वेंट फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, फ्रॉम लाहौर टू कराची। अब टू का मतलब होता है कि आपने जहाँ से सफ़र शुरू किया उसके इख्तिताम आपने कहाँ किया, जहाँ पे जाना था कराची, कराची के अंदर आप नहीं गए, उसके बाहर तक यहाँ तक आप पहुँच गए। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से सफ़र शुरू किया, रास्ता जैसा भी था, किस चीज़ से गुजरना पड़ा, आगे ये सारा ये कराची का एरिया है। तो आप यहाँ से चलते गए, आपने बोला टू द कराची, तो अंग्रेज़ के दिमाग में सूरत आएगी कि ये टू द कराची, ये कराची के बाहर यहाँ तक गया लेकिन इसके अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो ये सूरत आती है जिसकी वजह से तलबा फेल हो जाते हैं। आगे होता है इनटू द कराची। आपने बोला आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड इनटू द कराची। जब आपने बोला इनटू द कराची, अंग्रेज़ के दिमाग में सूरत आएगी कि ये इसने सफ़र शुरू किया और कराची के बिल्कुल अंदर गया। आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड टू इनटू माई ऑफिस। मैं घर से चला और ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। अगर आपने बोला टू द ऑफिस तो अंग्रेज समझेगा कि ऑफिस के दरवाजे तक तो आया लेकिन अंदर नहीं दाखिल हुआ। तो यहाँ तक आपने ये जिक्र किया। आगे आपने बोला ऑन टू द कराची, ऑन टू माई ऑफिस, ऑन टू माई ऑफिस बोला, या आप बोलते हो आई वेंट आउट ऑफ माई होम अक्रॉस द रोड थ्रो द कार ऑन टू द कराची। तो ऑन टू द कराची का मतलब कि आपने जहाँ से सफ़र शुरू किया उसका इख्तिताम किया कराची के ऊपर। अभी ऊपर वो समझेगा कराची कोई पत्थर का नाम है, किसी जो है ना बिल्डिंग का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, इसके जाकर इसके ऊपर जाके इसने यहाँ पे उस जगह के ऊपर जहाँ पे इसने सफ़र अपना ख़त्म किया वहाँ पर ब्रेक लगाई। इसी तरह होता है बिनीत। बिनीत का मतलब कि आपने जहाँ पे सफ़र शुरू किया उसका इख्तिताम एक ऐसी जगह पे किया कि उसके नीचे जाकर आप खड़े हो गए, उसके नीचे आप दाखिल हो गए। तो ये इसका बिनीत का मतलब होता है। ये चारों का माना होता है में।
तक, ये चारों का माना यही होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये 16 अल्फाज होते हैं लोकोमोशन के, इनको समझने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। यही अल्फाज होते हैं जिनको ना समझने की वजह से तलबा फेल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये देखने लगेगा। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।